प्रोडक्ट है ना। नमस्कार आकाश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। बहुत बढ़िया। युवराज जी कैसे हैं? सर बढ़िया बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। मेहुल जी कैसे हैं आप? सब अच्छा हो सब। बहुत बढ़िया। भविष्य कैसे हैं? ठीक हो सर। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। चलिए सबसे पहले मेहुल जी के पास चलते हैं। मेहुल जी, आपकी वेबसाइट पे क्या चल रहा है? सब काफी अपलोड किया है। वेबसाइट को रिव्यू करें सर एक बार? हाँ कर सकते हैं सर। चलिए, अभी फोटोग्राफ सब अपलोड हो रहा है काफी। डॉक्टर होम ऑनलाइन। सर जी मैं ये कह रहा हूँ, जो मतलब ये प्राइमरी मेनू है ना। जी बिल्कुल, ये शॉप बाय डिपार्टमेंट हाँ, वाला। ये सब हाँ, ये नहीं, अब नहीं, रहता है, ये प्राइमरी मेनू। फिक्स रहता है सर। वो काफी हम लोग बचे हैं इसके पीछे। ये वाला? नहीं, हाँ ये ये प्राइमरी मेनू होम है, अबाउट अस है, ब्लॉग है, ये वाला। जी हाँ, तो इसकी जगह पे आप सजेशन दीजिए, मतलब यहाँ पे क्या रखें, मतलब ऐसे। सर, ये ठीक है ये मेन्यू? ये ठीक है। हाँ, और ये सर ये ऊपर क्यों नहीं जाता? ये बंद हो जाना चाहिए ना अपना ये ये मेनू। वाला मेन्यू? हाँ ये बंद नहीं होता है सर। ये बंद नहीं होता। थीम वालों से बात की आपने इस बारे में? हाँ, सर इनका ये होता है। मेल भेजा है उनको मैंने। अच्छा, हाँ लेकिन सर जवाब। तो हाँ तब तक इसको गायब ही कर दो ना सर। नहीं अच्छा। सर, ये होता है, लेकिन आप किसी प्रोडक्ट पे जाओगे तब होगा। जैसे आप किसी पे क्लिक कीजिए। मान लीजिए मैं इधर चला गया। हाँ, जी आप कीजिए इसको, अब होगा। हाँ अभी हो जाता है। अच्छा हाँ तो मेन पेज में नहीं होता है सर। अच्छा, मेन पेज पे नहीं होता है। हम्म। हाँ, और मैंने इसमें वर्टिकल भी आज नहीं सेशन में लगाया। सुब्रतो भी नहीं है, और आज सेशन में अच्छी, अभिषेक जी भी नहीं है मुझे लगता है। बिल्कुल। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि अभी मेहुल जी, आप हैं, युवराज हैं और आकाश हैं। अगर आप लोग चाहें तो हम वेबसाइट के ऊपर ज्यादा फोकस आज बात कर सकते हैं, कोई बिल्कुल सर, बात बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारे लोग जब सेशन में रहें तभी हम एडवर्ड्स को आगे लेके चलें। बिल्कुल यस सर, सर। बिल्कुल। ओके सर ओके। युवराज जी एग्री हैं? यस सर यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। मेरे भी सर 2-3 क्वेश्चन है। मेरे भी। वेबसाइट से रिलेटेड? यस सर। या तो अभी तक कहाँ गायब थे सर? क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे थे फिर? मैं सर पूछ नहीं रहा था इसमें, गूगल एड्स वाले क्यों में। नहीं पूछ रहे थे? पूछा कीजिए सर। चलिए, यहाँ पर ही मेन्यू काम कर रहा है, थोड़ा इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं पहले। और यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा। इसका मतलब मुझे जो समझ आता है एज अ कोडर, कि यहाँ पे कोई ना कोई सीएसएस है। सीएसएस मतलब जिस तरीके से डिजाइंड होता है ना, उसको हम सीएसएस कहते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो वो सीएसएस कहीं ना कहीं ओवरराइट हो रही है। अब हमें देखना ये है कि वो कौन सी चीज से ओवरराइट हो रहा है। तो यहाँ चलते हैं। और ये रहा आपका ये मेन्यू। ठीक है, ये रहा मेन्यू, ये रहा। थोड़ा और नीचे चलते हैं, ये रहा। सो यहाँ पर है हैशटैग ड्रॉप शो ड्रॉप डाउन। ये है मेन्यू टाइप 2, यहाँ से ये स्टार्ट है। इलेक्ट्रो नेवी के बाद ये रहा आपका डिपार्टमेंट मेन्यू है सर, ये करेक्ट? हाँ सर। बिल्कुल। डिपार्टमेंट मेन्यू है, यहाँ आ गए, इधर आ गए। इसका सेक्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लेक्स है, यहाँ पर है। अगर मान लीजिए इन एनी केस ये हमसे ठीक नहीं होता, तो इसको उड़ाने का तरीका भी देख लेते हैं कि गायब ही हो जाए। फिर गायब होगा तो सब पार्टी देखेगा कैसे कोई आके अपने इसमें। देखते हैं सर, देखते हैं अभी। हाँ। देखिए, अगर थीम में कोड में कुछ गड़बड़ होगी। अच्छा, ये इस तरीके से गायब हो सकता है। ओके ठीक है। कैटेगरी में हम चलते हैं, कैटेगरी हमारे पास आ रही है। ओके ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को और देखते हैं कि यहाँ पर क्लास डिपार्टमेंट मेन्यू V2 और ऊपर एक क्लास लगी हुई है इस पे। और आज इस सारी प्रोडक्टों को चेंज करने का हमने ढूंढ लिया, वो मिल नहीं रहा था, हो नहीं रहा था, ये मिल गया अभी आज हमको। ठीक है मेहुल जी, हाँ। आप और आकाश जी काम कर रहे हैं इस वेबसाइट पे। बिल्कुल हाँ। सर। हाँ सर। आकाश जी और हाँ। मेहुल जी, आप दोनों ध्यान रखेंगे, आपकी इमेजेस का साइज बहुत बड़ा है सर। मतलब जो क्वालिटी है ना, इमेजेस का साइज मतलब केबीज में बड़ा है, जिसकी वजह से वेबसाइट का लोड टाइम बहुत ज्यादा आ रहा है। और सर इन्होंने 49 प्लगइन ऐड किए हैं इसमें। नहीं सर, वो गलत है फिर। वही तो मैंने इनसे सर से कहा था, फिर लेकिन फिर ये वेबसाइट माना बनाने का नहीं। फायदा ही नहीं है। सर ये प्लगइन मैंने इलेक्ट्रो वाला का जो इंस्टॉलेशन था उसमें दिखाया था इन्होंने कि WooCommerce में इतने प्लगइन जरूरी है, उन्होंने लाइव दिखाया तो वही प्लगइन डाला है मैंने। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं सर क्या क्या चीजें इसमें हैं, थोड़ा सा इसको आज एनालिसिस कर लेंगे। अभी यहाँ पे ड्रॉप डाउन चलते हैं, पोजीशन रिलेटिव है, ये रही पोजीशन रिलेटिव है, आ देते हैं एब्सोल्यूट नहीं लेंगे, फिक्स ले लेते हैं, ठीक है बढ़िया। एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ आप पूछ सकता हूँ? भविष्य जी बताइए। सर मैं एक्चुअली आपसे ये पूछना चाहता था कि मैं सर फेसबुक पे बैकलिंक्स बना रहा था, लेकिन सर मैंने हिमांशु जी से पूछा था, वो कह रहे कि फेसबुक आपको डू फॉलो बैकलिंक नहीं देता है, और वो सिर्फ आपका एक गूगल की नज़र में एक सोशल सिग्नल होता है, लेकिन उससे रैंकिंग नहीं आती है ज़्यादा। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन पे काम करेंगे तो आप फेसबुक पे भी काम कीजिए, प्लस साथ में और भी बैकलिंक्स बनाइए अलग अलग, जैसे कोरा पे बनाइए मेजरली। आपका ट्रेवल का काम कोरा पे बहुत ज्यादा काम करेगा। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। कोरा पे लेकिन सर कोरा पे आपके लिए अंधाधुंध ट्रैफिक है सर। ओके। आप मेजर बाकी किसी को फॉलो ही मत करो, आप कोरा पे ही अपने क्वेश्चन के आंसर करते रहो सर। जो दिख रहा है, जहां पे भी लोग पूछ रहे हैं कौन सी गाड़ी अच्छी है, लिख दो वहां पे मेरी गाड़ी हायर करो। ओके ओके ओके। लेकिन सर वो तो डू फॉलो वहां से मिलता नहीं ना, तो सर रैंकिंग कोरा का, लेकिन होगी उसमें? कोरा से ट्रैफिक आ रहा है ना आपके पास। डू फॉलो और हाँ। अगर फॉलो बैकलिंक्स पे बात करेंगे तो वहां पर सर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां से डू फॉलो मिलेगा, बहुत सारी वेबसाइट है जहां से डू फॉलो नहीं मिलेगा। तो सर हम उसके लिए ओके वेट तो नहीं करते रहेंगे ना। जी सर, बिल्कुल। चलते हैं। और सर मेरे को एडवर्ड में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मुझे मतलब आफ्टर द एड से चलाने के बाद और एड बनाने के बाद सर उसे ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। बनाने के बाद हाँ जी सर, जब मतलब एड लाइव हो जाती है गूगल पर, उसके बाद सर देख लेते हैं सर। हाँ जी, ऐड मतलब चलाने के बाद प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को ना, हाँ, उसे ऑपरेट करने में। जब उस स्टेप पे पहुंचेंगे तो जरूर सर डिस्कस कर लेंगे वो चीज। ओके सर, ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे एज अ डेवलपर जो समझ में आ रहा है सर, यहाँ पे देखिए इस एरियल एक्सपैंड के ऊपर ट्रू और फॉल्स चेंज हो रहा है। और यहाँ पे क्लास में ये डाउन लो ड्रॉप डाउन ओपन और क्लोज पे जा रहा है। तो ये दो चीज हैं जो यहाँ पे दिक्कत दे सकती हैं। तो अब चलते हैं डॉक्टर होम पे दोबारा, होम पेज पे, और वहां देखते हैं कि ये चीज वहां लगी भी या नहीं लगी है। एरियल एक्सपैंड फॉल्स। नहीं सर, यहाँ इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे CSS कॉल ही नहीं हो रही है। ये देख रहे हैं यहाँ पे वो CSS आ ही नहीं रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? सर इसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त आपने पूछा है, तो देखते हैं सर कहाँ से। सर मैंने उसकी एक वीडियो देखी थी, क्या नाम, नाइट थी ना। जी
तो उसमें उन्होंने एक CSS कोड दिया था। जी, तो आपने उसको तो इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा? तो सर ऐसा था ना, मैंने उस पे कोड पे जो लिंक देते हैं ना वो वेबसाइट में अपनी, जी तो उस पे मेरे CSS कोड मिला नहीं मेरे को। सर, यही सेम एरर था वहाँ पे? हाँ शायद यही था। एक सर, इलेक्ट्रो की उनकी उनकी वीडियो है उनकी एक, सर कहाँ पे है वो वीडियो? आप यूट्यूब में सर्च कीजिए। जी, ये नायर शेख की? हाँ बिल्कुल, मैंने उसी की वीडियो देखी थी। ठीक है, क्या सर्च करें सर यहाँ पे? आप इलेक्ट्रो डाल दीजिए, इलेक्ट्रो थीम बाई नायर से। ये हाँ, नायर की बहुत वीडियो है, मैंने भी बहुत सर देखी बहुत इसको। मजेदार बंदा है, बहुत मजेदार। हाँ, इसके ऊपर से ही मैंने सारा कुछ ढूंढा है सर, बहुत कुछ उसकी वीडियो देख के ढूंढा है। आज जो मिला वो भी उसकी वीडियो देख के ही मुझे मिला है। ये सर सेकंड वाली। ये वाली? हाँ सर और इसमें इन्होंने ये इशू डिस्कस किया है कि ऐसा दिक्कत है? ये मतलब ऐसे ही किसी ये मेनू आ रहे हैं सर हाँ हाँ। ड्रॉप डाउन में, तो इस पे आप क्लिक करोगे जैसे आप, तो इसमें शायद इसके सब मेन्यू बहुत अच्छे आते हैं, उसका CSS था। नहीं नहीं सर, फिर बात चेंज होगी ना सर। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो इशू है, क्या इस इशू के ना बारे में? इश्यू ना, इसमें इश्यू का नहीं है सर, ये मैंने देखा है। इश्यू तो का सर उसने वहां पे नहीं किया है। वो अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है आकाश जी, वो तो दूर की बात है, पहले तो ये रिजॉल्व करना है ना। सारी इलेक्ट्रो थीम भी मैंने जो सारी प्लगइन डाली उसके उनके वीडियो देख के ही डाली है, उन्होंने ही डलवाई वो वीडियो और भी। बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे ही चल रहा है, करेक्ट? मतलब हाँ सारे पेज चल रहा है, सिर्फ होम पेज पे नहीं चल रहा। हाँ, होम पेज पे ये नहीं चल रहा है। ठीक है सर, होम पेज पे आपने कौन सा प्लगइन, आपने अलग से कौन सा प्लगइन डाला है सर? नो, कोई इन्होंने प्लगइन नहीं पंचायत डाला है, प्लगइन अलग से डाली। कोई प्लगइन नहीं है सर। अच्छा, ऐसा कुछ कि सर आपके प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर स्लाइडर नहीं चल रहा है और यहाँ स्लाइडर चल रहा है, ऐसा कुछ? हाँ, ये प्रोडक्ट में भी स्लाइडर नहीं चल रहा है, ये जो है मेन देखो, ये होल्ड एसेंस वाला, इसके पीछे दो स्लाइडर है, वो दोनों भी नहीं चल रहे हैं। इसके पीछे प्रोडक्ट वाले, येलो कलर का एक स्लाइडर है और दो स्लाइडर है इसके पीछे। ओके। इसके तीनों स्लाइडर बना के रखे हैं, लेकिन तीनों नहीं चल रहे इसके पीछे स्लाइडर में। मुझे लगता है सुब्रत जी आए और उनको सेशन पसंद नहीं आया तो छोड़ के चले गए। सब इलेक्ट्रो थीम तो उनका ही है, उनको ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनको भी इससे भी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। सब आप नहीं मानोगे, ये मैं हर रोज, मैं और आकाश 3 बजे तक इसके ऊपर लगे रहते हैं रात को, सर अच्छा है, बिल्कुल मजेदार है ये। 2:30-3 बजे तक हम लोग लगे रहते हैं। बस यही पे अटके, बाकी सब मिल गया, आज जो नहीं मिलता था वो भी आज मिल गया इसके अंदर से सर। बाकी सारा काम हो चुका है लगभग इस पे। हाँ, सारी सबको एक साथ में अपलोड हम लोग साथ में करने वाले हैं, पहले सब कुछ क्लियर करके ही रखा है। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं सर। देखो सर, ये इसके पीछे येलो कलर का दिखता है एक बैनर, ये हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो है, उसके पीछे भी एक है, 3 है इसके अंदर फ्लायर। नहीं सर, ये थीम में कुछ गड़बड़ी है इसकी, ये थीम में गड़बड़ी है। एक काम करते हैं सर, इस पे से हम यहाँ से कुछ ये जो आपका मेन्यू है ना, मेन जो आपका मेन्यू कह रहा हूँ, ये जो स्लाइडर है नीचे, हाँ हाँ स्लाइडर को एक बार डिसेबल करके देखते हैं। हाँ, कोई बात नहीं सर। ये स्लाइडर क्या ये वो है सर, रेवोल्यूशन स्लाइडर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेगुलेशन स्लाइडर है सर। ये बहुत अच्छा प्लगइन है रेवोल्यूशन स्लाइडर, बहुत मजेदार बनाया है इन्होंने।
तो एक बार हम होम पेज पे चलते हैं आपके, और इसमें बिल्डर कौन सा है सर? बेकरी है? WP वैसे तो वर्डप्रेस ही कर रहे हैं यूज हम, बाकी तो जो भी है इसका जो जरूरत पड़ता है वैसे ले लेते हैं ऊपर से। इसमें से WP बेकरी है शायद। WP अच्छा सपोर्ट करता है, वो भी लेते हैं। सर एलिमेंटोर पे ये कौन सा बनाया हुआ है आपने? ये पेजेस अलग बनाए हुए हैं क्या? इन्होंने एलिमेंटर उसमें ऐड किया था इसमें। एलिमेंटर पे किया था, 2 पेज बनाए मैंने। तो एलिमेंटोर में सर क्यों बनाया आपने? नहीं, वो उसको अपडेट नहीं किया है सर। सर एलिमेंटर हटा दीजिए सर, इतने प्लगइन्स रखेंगे वेबसाइट स्लो हो जाएगी। हाँ तो एलिमेंटर हटा देते हैं सर। एलिमेंटर लेकिन कभी कभी उससे भी इशू होता है, एलिमेंटर हटा दे सर। हाँ हटा दो सर, बेफिक्र। कभी कभी उससे भी आपका इशू आ जाएगा। बाकी तो प्लगइन जो ये नायर वाले बोला ना, उन्होंने जो बताया वही प्लगइन डाले हैं इसके सर अंदर। उनके जो भी यूजफुल प्लगइन नहीं है वो उनके सारे डीएक्टिवेट कर देना सर, आप देख के। आप देख के कर लीजिए सर जो। इन्होंने, मैंने तो कहा था, इन्होंने मेरी बात मानी नहीं। सर नहीं, ये सब कुछ हटा दीजिए सर, इस सब की चीज की जरूरत नहीं है आपके पास। अच्छा, तो ये इन्होंने बताया था इनके एलिमेंट नहीं जो। सर, वो तो सर नायर शेख की मेन कमाई है प्लगइन्स के एफिलिएट से। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो तो आपको कुछ भी बताते रहेंगे। नहीं, मैंने फ्री डाला है, कोई पे वाला नहीं दिया नहीं है। सर, सर आपने फ्री डाला ना, आपने दिमाग लगा लिया, बहुत सारे लोग उसके डिस्क्रिप्शन में जाके लेते होंगे ना। अच्छा, प्लगइन है, थीम है, होस्टिंग है, ये तीनों की एफिलिएट करते हैं वो। सर आपको। आपका जो पेज एलिमेंटोर पे बना हुआ है सर, हाँ सर ये क्या क्या डाल रखा है आपने? हैप्पी एलिमेंटोर एड ऑन्स। सर, आपको जो नहीं लगता वो निकाल दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। सुब्रत सर आ गए वापस। चलिए सुब्रत जी, आज सेशन में ज्यादा लोग थे नहीं और आप लोग भी नहीं थे, तो सर हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा वेबसाइट के ऊपर डिस्कशन कर लें rather than going to like AdWords। रीजन बीइंग, मुझे अगर एडवर्ड्स में कवर कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि सारी सेशन अगर फुल रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने एक क्लास मिस कर दी, एडवर्ड खत्म। नहीं सर, इस प्लगइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक काम करते हैं, अभी हम सबसे पहले पेजेस पे चलते हैं। ये सर पहला पेज आपका है कौन सा, किस नाम से है? होम होम HV1 करके है पहला पेज मेरा। सर आप होम V2, होम V2, होम V2। होम V2। हाँ सेकंड होम। पे, सेकंड पे जाना सर। होम V2। हाँ हाँ सुब्रत, आपकी वेबसाइट पे क्या चल रहा है? टाइम मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा सर अभी? थोड़े थोड़े मिल पा रहे सर, थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ओके। आप लोग इसको बेकरी में बिल्ड एडिट कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? हाँ, बेकरी में ही कर रहे हैं सर। इसका मेन सपोर्टर, मेन बिल्डर वही है वैसे तो। बेकरी। हाँ, ठीक। ये थीम के साथ ही देते हैं ये लोग। फिर भी एलिमेंटर सपोर्टर है, इसके लिए एलिमेंटर मैंने ट्राई किया था, तो चलो उससे। दो बिल्डर वेबसाइट में रखने नहीं चाहिए। ओके।
चलिए यहाँ CSS देने का ऑप्शन है। ओके, ये सारी चीजें सर ऊपर जो कंट्रोल ला रहा है, ये हेडर कहाँ पे है इसका? किसका? ये जो ऊपर जो जहाँ पे डिपार्टमेंट मेन्यू यहाँ रखना है, सर्च यहाँ रखना है, ये कंट्रोल कहाँ से आ रहा है? इसका सर वो ये header 5 है, दोबारा बताएं सर। ये हेडर 5 है। 5 मतलब हेडर इसमें 7 प्रकार के हैं। सर नहीं, हेडर 5 तो ठीक है, लेकिन बेकरी के अंदर इसका एडिटिंग मोड है या नहीं है? ना, बेकरी के अंदर एडिटेड मोड नहीं है उसका। इसका एडिटेड मोड आता है, यहाँ पे हम लोग वो करते हैं ना, ये आपने चेंज किया शायद इसके लिए। बाकी यहाँ दिस पेज एडिटर करके आता था, दिस पेज प्लस एडिट दिस पेज करके आता था, उसके अंदर सारा था। ठीक, ये ना ऊपर ऐसे आता है ना, जो ये व्यू है, पेज है, इसके बाद में यहाँ पे एडिट दिस पेज करके आता था, उसके अंदर सब चेंज हो जाता था। हाँ, इससे भी हो जाता है। सुब्रतो, आपको ये मेन्यू का प्रॉब्लम आया है सर अभी? ये ऑल हेलो। डिपार्टमेंट मेन्यू है, डिपार्टमेंट मेन्यू है? ये डिपार्टमेंट मेनू। सुब्रतो, ये आपको इशू आया है अभी ये ड्रॉप डाउन का? सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया अभी ना, उनको क्या प्रॉब्लम है इनका? सर इनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इनका डिपार्टमेंट मेन्यू है ना, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में जो हाँ मेन्यू के अंदर आता है, वो हाँ। डिपार्टमेंट मेन्यू में सर इनका जो वो बंद नहीं हो पा रहा है स्टार्टिंग में। मतलब वो इनिशियल लेवल पे क्लोज होना चाहिए, जो बाकी पेजेस पे दिख रहा है, यहाँ पे वो क्लोज नहीं दिखता है। जैसे ये जो मेन्यू ओपन खुला हुआ है ना, हाँ। ये मेन्यू बंद होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। सर अगर इसका होम B3 इंपोर्ट कर लें देखो तो सर, ये डाटा मतलब इंपोर्ट डाटा। ये एडिट सर इसमें मुझे लगता है कि इसमें इस थीम में एक जो उन्होंने 7 तरह का थीम दिया था ना, हाँ उस थीम में से एक थीम में ऐसा था कि ये मेनू ओपन रहता है। हाँ, तो वो तो नहीं है ये? किया ना, होगा, ये इसको वो change नहीं है सर। होम B2। हाँ, वो नहीं है, ये होम B2 है। सर आपने ये देखा है ना? अभी देख लेते हैं। सर ये डिपार्टमेंट मेन्यू यही है इसका मेन्यू? हाँ सर यही है। सर ये तो नहीं लग रहा है ये वैल्यू ऑफ द डे टॉप। नहीं नहीं सब है सर, ये सब रखने हैं, ये हम लोग ये। नहीं सर, ये मेन्यू जो आपका आ रहा है अभी, जो ये मेन्यू है शॉप बाय डिपार्टमेंट, हाँ, ये कहाँ है? ये कौन सा मेन्यू है? ये उसमें आइए सर, मेनू वाले में थोड़ा ऊपर कीजिए। जी, हाँ, एक मिनट सर, ये वाला लीजिए आकाश डिपार्टमेंट मेनू। डिपार्टमेंट मेन्यू। हाँ, ये थोड़ा नीचे और थोड़ा, ये नहीं सर, ये नहीं। सर नाम क्या है मेन्यू का? ये थोड़ा नीचे खोलिए ऊपर से तो समझ में नहीं आएगा ना। ना, आप खोलिए सर। जी, ऑल डिपार्टमेंट में नीचे था। ऑल डिपार्टमेंट मेन्यू। हाँ सर यही है, ये आकाश बाबू वाला है वो। ये आकाश बाबू वाला जो मेन्यू है ना, ये वहां कनेक्टेड है, ये वाला। ये रहा ना, अनकैटेगराइज्ड आ गया ना सर। हाँ। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं हम जरा। डिपार्टमेंट मेन्यू इस पे ऐड किया गया है।
नहीं सर, ये फिर डिजाइन में ही इस तरीके से इम्प्लीमेंटेड है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल यही है। नहीं सर, डिजाइन में इम्प्लीमेंट नहीं है सर। जब मैंने मेनू सिलेक्ट किया ना, हाँ, तब ये नहीं था ऐसा। जब आपने सर, ये थीम कहाँ है? ये थीम चाहिए मुझे। क्या थीम है? इलेक्ट्रो हाँ, इलेक्ट्रो थीम वर्डप्रेस। तब ये नहीं था सर। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं सर। ये है, यही थीम है। हाँ, हम इसमें तो V2 यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सर। क्यों कर रहे हैं? हाँ, सर ये है, पहले से इनेबल्ड है। इनेबल है। सर ये देखिए, यहाँ पे भी क्लिक पे नहीं जा रहा ना ये, तो ये पहले से लगा हुआ है सर, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा। मेहुल जी, और दूसरी चीज, हाँ। ये डिजाइन मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। में आपने इतना चेंजेस क्यों कर दिए अपने डिजाइन को लेके? जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपने जो पूरा अपना बैनर दिया है, इस बैनर को अगर मैं यहाँ देखूं तो देखिए बहुत नीट एंड क्लीन बैनर इन्होंने बनाया। हाँ, है ना, ये बहुत नीट एंड क्लीन बैनर पे गई है। तो क्या हमने इसको थोड़ा सा मतलब छोटा बड़ा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ? बैनर का साइज शायद छोटा बड़ा हुआ होगा। ये तो इश्यू रिजॉल्व हो गया सर आपका कि ये बंद नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको उड़ा सकते हैं, लेकिन बंद नहीं कर सकते। ओके, समझ गया मैं। ठीक है, क्योंकि ये थीम में इसी तरीके से बनाया ही हुआ है। मतलब मुझे लगता है सुब्रतो सर चुपचाप गेम खेल रहे हैं सर, बहुत अच्छा उनको नॉलेज हो चुकी है सर इसकी, तो वो पहले से ही बोल रहे हैं कि सर नहीं होने वाला। नहीं सर, मुझे ऐसी और भी थीम है जिसमें नहीं हो रहा है। जैसे अच्छा। 7 थीम है उसकी टोटल। अच्छा। हाँ, उसमें और में भी नहीं हो रहा है। अच्छा, और में भी नहीं हो रहा है, तो सर ये हाँ। थीम ही इस तरीके से बनाई गई होगी, तो मुझे लगता है सपोर्ट भी आपको इस चीज पे हेल्प नहीं करेगी फिर। हाँ, वो नहीं करेगी ना, बोला उन्होंने। जी, वो सपोर्ट कस्टमाइजेशन हेल्प के लिए मना कर दिया होगा उन्होंने। ठीक है। अच्छा, और बताइए सर, और क्या इशू है? अभी जो उसका जो बैनर था, वो तीनों बैनर एक दूसरे के ऊपर दिखते हैं सब। चलो, ये तो अभी रिजोल्व हो गया अपना। ठीक है। लेकिन ये जो बैनर है वो तीनों एक दूसरे के ऊपर दिखते हैं। हमने 3 बैनर इसके अंदर डाला है। ये जो लिखा हुआ दिख रहा है सर। हाँ, वो मैं भी चेंज कर दूंगा, स्लाइडर में स्लाइड कर दूंगा उसको। ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं तीनों एक दूसरे के ऊपर दिखता है? हाँ, इसके पीछे एक येलो है, और एक और भी, एक दो आदमी एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के फिर वो उसमें भी रखा हुआ है। ये तीनों यहाँ शो नहीं करते हैं। अच्छा, ये मुझे बनाए हुए दिखा सकते हैं सर, कहाँ पे आपने बनाया है ये? यहाँ एडिट पेज है ना सर, हम लोग एडिट पेज है ना। अच्छा, एडिट पेज पे दिख जाएगा सर। इसके अंदर हम फ्लायर को पकड़ते हैं। फ्लायर, इसके अंदर फ्लायर आता है सर उस पेज पे जाऊं पहले मैं? एडिट दिस पेज। हाँ, वो पेज पे जाइए, मेन पेज पे। ठीक है, ठीक है। एडिट पेज पे आ गया मैं। हाँ, इसके अंदर फ्लायर आएगा, अभी फ्लायर का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है। आप काम कर रहे हैं इस पे, करेक्ट सर? हाँ। ओके, एक मिनट सर, पहले मैं जरा ओरिजिनल थीम को देख लूं कि उन्होंने क्या किया हुआ है। सर, मुझे ये बैनर का माप चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा हमको? सर बैनर कितने साइज का है ये? हाँ सर ये रहा ना, लिखा तो हुआ है ये। या फिर ये अच्छा। सीधा ये वाली इमेज को उठाई सर, इन्होंने देखिए क्या किया है। हाँ। इन्होंने व्हाइट कलर का एक पूरा पेज लिया है। ठीक है सर, मतलब व्हाइट कलर का पूरा शीट लिया हुआ है, उसके ऊपर इन्होंने ट्रांसपेरेंसी वाली इमेजेस डाली हुई है। अच्छा।
जैसे यहाँ देखिए ये जो इमेज है, अगर मैं इसको ओपन करके अभी आपको दिखाऊं, ये देखिए इन्होंने क्या किया है, ये देखिए ये इमेज है सर। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए दूसरा वाला जो इमेज है, इधर आगे चलते हैं इस पे, ये वाली जो इमेज है इसमें देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, ये सिर्फ मोबाइल की फोटोग्राफ है, वो बैनर नहीं है सर, बैनर के ऊपर नहीं बनाया गया वो। अच्छा, ये मोबाइल की फोटोग्राफ है, मतलब ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट की फोटो ले ली और वहां अपडेट कर दिया। बराबर। तो शायद यही प्रॉब्लम आपको आ रही होगी, अभी देखते हैं। ठीक है, अच्छा आपने पूरा पूरा बैनर ले लिया है सर? हाँ, ठीक है, तो यहाँ मैं WP बेकरी पेज बिल्डर में जाऊँ, यहाँ मैं WP बेकरी पेज बिल्डर में जाऊँ सर? हम लोग तो उसके फ्लायर का एक पूरा ऑप्शन आता है, उसके ऊपर मैं जाता था। अच्छा ठीक है, वो पेज एलिमेंट बिल्डर पे चला जाता हूँ सर। हाँ, शायद वो एलिमेंटर निकल गया, इसके लिए हमको थोड़ा ये होता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं सर, यहाँ पे आएगा ऑप्शन? नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं था सर। सीधा फ्लायर का, वीडियो का हम लोग उसके अंदर ऐड भी कर सकते थे। सर मुझे ऑप्शन को गाइड करना पड़ेगा आपको, नहीं तो सीधा सर रेवोल्यूशन स्लाइडर में चलते हैं ना, फिर यहाँ कहाँ जाना है? ये वाला ऑप्शन है? हाँ, ऐसा बस यही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्लाइडर है, ये आपने सेव किया हुआ है ना सर? हाँ, सेव किया हुआ है मेरे पास। उड़ा दें सर इसको? हाँ, उड़ा दो सर। अलग अलग साइज के 3 बना के रखे मैंने, ये इसके अंदर मीडिया फाइल में ही है तीनों। ठीक है, ये है, ये आपको उड़ाना है। ओके, ठीक है, हम इसको उड़ा देते हैं। यहाँ 3 फ्लायर्स आपको ऐड करने हैं। कोई एक प्रोडक्ट मेरे को बताइए जो ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट यहाँ आपने अपलोड किया है कोई? हाँ है सर, ट्रांसपेरेंट। एग्जांपल के लिए ये ले लेते हैं सर अभी। हाँ हाँ सर, ये सारी ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है सर। ये आया और सेव चेंजेस कर देते हैं। ठीक है मेहुल जी, ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए कर रहे हैं हम। हाँ सर, हाँ। और देखते हैं सर क्या ऑप्शन निकल के आता है, अपडेट कर देते हैं इसको। चलते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। सर यहाँ से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ सर? ये आपने डाला है सर? ये हाँ सर, ये मैंने डाला है, मैंने बोला 3 डाला है। नहीं, हमने जो इमेज डाली सर वो तो आई नहीं। हाँ, वो नहीं आई। और भी एक येलो कलर की डाली है। ओके ठीक है, तो दैट मीन्स ये हमारा पहला फ्लायर है और यहाँ से नेक्स्ट फ्लायर ले लेते हैं पर स्लाइड शो लेना है आपको। ओके, ये कैसे पता चला सर वो स्लाइड स्लो रहा है? सर ये स्लाइड शो ही तो है, वो स्लाइड शो तो चल रहा है और क्या है सर? हाँ, आप नहीं, आपने उसमें से देखा ये हम।
स्लाइड्स तो आपने वहां जाके देखा, इसके लिए पूछा मैंने सर। हाँ मतलब मैं नीचे सर वो ऑप्शन में देख रहा था। अच्छा, ये देखते हैं सर यहाँ पे आपका क्या मॉड्यूल है। तो सारे पेड मॉड्यूल 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 इसमें ना, इसके अंदर नहीं, और एक है इसके अंदर, एक और था इसके अंदर, ये नहीं। हाँ, ये सारे पेड मॉड्यूल है सर, इनमें सब पेड आते हैं। नहीं मुझे लगता तो नहीं सर ये पेड होंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं इसको। ये आ गया नीचे। तो एक एक और ऐसा है, उसके अंदर पेड आता है सारा। ठीक है, एक बार देखिए सर यहाँ पे क्या हो रहा है। ये एक्चुअली होता क्या है ना, थीम को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हाँ हाँ, डेफिनेटली सर लगता किस है। तरीके से थीम काम कर रही है। मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि मैं रेगुलर इस काम को करता रहता हूँ। आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है उस चीज को देखना। अरे साहब, 3-4 बार तो ये थीम को उड़ाया, इसके बाद वापस लाए। सर सबसे पहले काम तो ये ध्यान रखिएगा कि आज आकाश जी आपकी हेल्प कर देंगे कि जितने अनवांटेड प्लगइन्स हैं उनको हटा दीजिए। जरूरत नहीं है, आप अपने काम की चीजें रखिए सर, दैट्स इट। सर वो तो उन्होंने बताया था, इसके लिए हमने रखा इसके अंदर। सर उन्होंने ना एक वीडियो बनाई, उसमें बुक कॉमर्स के लिए 20 प्लगइन, तो इन्होंने वो वीडियो देख ली और उन्होंने 20 के 20 प्लगइन उसमें ऐड कर दिए। अच्छा अच्छा सर, वो गड़बड़ हो जाएगा काम। अब मैंने फिर इनसे कहा भी था कि आपने इतने प्लगइन लोड कर दिए, अभी तो आपकी वेबसाइट पे कोई नहीं आ रहा है, मतलब तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ट्रैफिक आने लगा तब तो ये खुलेगी भी नहीं मतलब। सर बिल्कुल नहीं खुलेगी, और बिना बात के बहुत ज्यादा बैंडविड्थ का लॉस होगा आपका। अब मैंने इनसे कहा था लेकिन इन्होंने। तो सर इसमें से मेरे लिए कौन से प्लगइन अभी सही है, क्या ये भी? सर ये तो रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि आपने इतने ज्यादा इंस्टॉल किए हुए हैं कि उसको देखना ही बहुत बड़ा टास्क है सर, कौन कौन से चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, एक काम करता हूँ, उन्होंने जो 20 बनाए हैं, प्लगइन बताए, वही मैं निकाल देता हूँ पहले। यही सही रहेगा अपने लिए। अभी करवा देंगे। सर यहाँ आपने इस पे वो कैसे डाला था अपना जो बैनर्स थे, क्योंकि वो बैनर यहाँ से एडिट तो नहीं हो पा रहा सर। वो बैनर यहाँ से एडिट तो नहीं हो रहा है सर, ये बैनर सर पेज में यहाँ पे ही था क्योंकि ऊपर। मैंने ये आपके सामने ये एडिट किया सर, ये बॉक्स लगा दिया। मैंने देखा सर, 2 मिनट करो, मैं यहाँ से। राइडर रेवोल्यूशन में है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे लगता है ये चीज आपके सामने एडिट तो नहीं हो रही सर। ये यही आ रहा है अभी भी। मैं एक बार पेज फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, एक बार ट्राई कर लेते हैं। युवराज जी आपके क्या क्वेश्चन है? हेलो युवराज जी आपके कुछ क्वेश्चंस थे? हेलो। हाँ सर, सर मेरा वो केशवराज हैंडक्राफ्ट्स का वो सर एसईओ जो था ना, वो टाइटल अभी तक नहीं अपलोड हुआ है सर। वो सर वो तो हो गया था, मेरे पास मेल आ गया था गूगल से। बट सर मैं जब गूगल पे सर्च करता हूँ तो ओनली केशवराज हैंडक्राफ्ट ही लिखा हुआ आता है सर। ओके ठीक है, देख लेते हैं सर। और उसके बाद सर क्या हुआ कि अगर वो नहीं हो रहा था तो मैंने इसका इंडेक्सिंग बंद कर दिया है अभी। ठीक है, नहीं अच्छा है सर, आपने क्लोज कर दिया है। क्योंकि सर वो मतलब जो अपलोड कर रहे हो वो नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा जब अगर ठीक हो जाएगा उस मैं हाँ इंडेक्सिंग। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी सर, यस सर। तभी उसमें प्रॉब्लम है। सो सर ये पेज कौन सा है, कहाँ से इसको एडिट करें? चलो यहाँ चलते हैं सर, इस पेज को एडिट पे जाते हैं दोबारा यहीं से। और ये रेवोल्यूशन स्लाइडर कौन सा आ रहा है ये अभी हमें बता देगा। ये रेवोल्यूशन स्लाइडर है। बिल्कुल। ये रेवोल्यूशन स्लाइडर 6 आ रहा है, चलिए एडिट करके देखते हैं क्या है ये। बस यहीं से होता है, ये रहा। ये फर्स्ट है सर। ये फर्स्ट है। इसके बाद क्या है सर?
ये यहाँ से ऐड फ्लायर है ना सर, यहाँ पे स्लाइडर और ये है ना यहाँ से। ये नीचे दिखता है सर, ये देखो स्लाइडर बीजी एनिमेशन T94 ये सब है उसके अंदर है सब। ठीक है, ओके। हाँ, डबल क्लिक करते जाएंगे ऐसे अपने को अलग अलग उसके स्लाइडर अंदर पे है, वही भी मिल जाएगा अपने को अंदर। कोई बात नहीं सर, इसको चेंज करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम इस प्रोडक्ट को लगाते हैं यहाँ पे। चलिए इसको हमने लगा दिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे ले जाते हैं इसको, ये रहा। अब देखते हैं एक बार प्रीव्यू करके कैसा ही चल रहा है। मतलब ये पहला स्क्रीन हो गया हमारा, करेक्ट? हाँ हाँ। ठीक है, अब इसको जरा सेव कर दें सर। सेव कहाँ से करना है इसको? यहाँ से ये नीचे राइट में नीचे सेव और प्रीव्यू। राइट में बॉटम, नीचे ब्लू कलर का है ना, राइट में बॉटम में सेव। चलिए फर्स्ट स्क्रीन हमारी सेव हो गई। सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं, ऑल स्लाइड पे आते हैं, स्लाइड नंबर 2। स्लाइड नंबर 2 यहाँ है, से डिलीट भी कर सकते हैं और दोनों कर सकते हैं। कोई बात नहीं सर। यहाँ पे सेकंड वाला प्रोडक्ट डाल दें अब अपना। हाँ डाल दो सर, लाओ मैं डाल देता हूँ सर। ये आपने इसको करके नहीं देखा था सर पहले? हाँ करके देखा है सर, इसमें डाल दो सर, ये कोई भी प्रोडक्ट डाल दो। तो उसमें फिर क्या इश्यू आ रहा था सर? अच्छा खासा तो बना हुआ है आपका ये। क्या हुआ सर? सर ये अच्छा खासा तो बना हुआ था, फिर आपने उधर से क्यों मतलब चेंज करने की कोशिश की? वो सर वो डिजाइन सर ये अभी आपने किया तो भी नहीं आएगा, देखो सर आप, मैंने बहुत कुछ करके देखा थे। अभी देखते हैं सर। हाँ चलिए ये आ गया, इसको भी सेव कर देते हैं सर। हाँ। अब थर्ड स्लाइड पे चलते हैं, ये रहा। 3 ही स्लाइड है ना सर इसमें? नहीं सर, ऐड कर सकते हैं जितनी भी साइड। अभी सर मैं डिजाइन के लिए पूछ रहा हूँ, 3 ही स्लाइड है ना? अभी 3 है। ठीक, ऐड तो सर इसमें 1000 कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ प्रोडक्ट ले लेते हैं सर, कुछ ले लेते हैं एग्जांपल। सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये स्लाइडर जो है इसका नाम था सर रेवोल्यूशन स्लाइडर 7। ये इसका नाम दिया हुआ था ना? ठीक है, परफेक्ट। बैक चलते हैं सर। ये 7 वाला स्लाइडर है। हाँ। स्लाइड 1 ये है, 2 है, 3 है, परफेक्ट। होम स्लाइडर, होम वर्जन 7 स्लाइडर। चलिए अब चलते हैं इधर, यहाँ पर आते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ पर हम वर्जन 7 स्लाइडर लेते हैं। स्लाइडर रेवोल्यूशन 6, और इसमें हम जो सेलेक्ट करेंगे वो 7 वाला स्लाइडर सेलेक्ट करेंगे। ये रहा, इसको ऑन कर लेते हैं, 7 स्लाइडर। और ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हम हटा देते हैं। ये आपका टॉप पोजीशन पे गया और यहाँ से परफेक्ट, ठीक है। अपडेट यहाँ, और यहाँ इसके नीचे जो स्लाइडर के नीचे 3 पेज पे उसकी सीधी लिंक दी, वो लिंक कैसे सेट करनी, चेंज करनी है, बस इतना बता दो, हमारा पूरा वेबसाइट कल तक खत्म हो जाएगा। ये चारों जगह पे हम रुके हुए बस। ठीक है, अभी करवाते हैं सर।
कहाँ से आ रही है ये चीज, वो स्लाइडर कहाँ गया आपका? वो स्लाइडर इसके पीछे है क्या सर? सर भाई यही तो बात है, इसके पीछे ही छुप जाता है। तीनों स्लाइड, इसके पीछे 3 स्लाइडर, अभी आपने जो 3 फोटोग्राफ देखे थे ना, जी वो तीनों इसके पीछे छुपे हो रहते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं सर। यहाँ पे चलते हैं, स्लाइडर ये है, ये रहा स्लाइडर। ठीक है, इस इमेज को हटा देते हैं। देखो ये मैंने किया था एक दूसरा इमेज। ये दूसरा इमेज है, ठीक है। 5 इमेज टोटल डाला था, मुझे याद है वहां पर। तो देखो ये है, ये भी चेंज किया था, और ये 3। और वो जो हमने बनाया था वो कहाँ गया? वही तो बात है सर, हम तो ढूंढ ढूंढ के मर जाते हैं सर। ओके, कोई बात नहीं सर। हम्म, मुझे लगता है कि कुछ है ना, स्लाइडर रेवोल्यूशन में कुछ सेटिंग आप लोगों ने गड़बड़ कर दी है, अच्छा। क्योंकि ये रेवोल्यूशन स्लाइडर का सेटिंग है और हम हाँ। एग्जैक्टली ये समझ नहीं पा रहे कि रेवोल्यूशन स्लाइडर 7 में आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या डाला हुआ है। तो एक बार हम इसको देख सर लेते हैं। जी बताइए सर, आप होम B2 है शायद इनका, मेहुल सर का। सर। कोई तो बात आप नहीं, होम, अभी हमने रेवोल्यूशन स्लाइडर 7 पे चूज किया है ना, हाँ तो V2 हो या V3 हो सर, जो स्लाइडर हम चूज करेंगे वही तो चलेगा। अच्छा ठीक। तो अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ चला लेगा सर। यहाँ एक बार पूरे स्लाइडर को हम देख लेते हैं कि इनका पूरा स्लाइडर है कैसा। ये तीनों भी लिंक आता है, सीधा वेबसाइट का लिंक आ जाता है इनका, इलेक्ट्रो का नीचे। जी कोई बात नहीं सर, अभी देख लेते हैं। ये 4 सॉल्व करवा दो, सब मेरा सब कुछ हो जाएगा। 90% कम हो जाएगा कंप्लीट मेरा। वेबसाइट लगभग आपकी कंप्लीट ही है सर। हाँ, ये बोल रहा हूँ 4 सॉल्व हो जाएगा, तो ये 4 पॉइंट सॉल्व हो जाएंगे, बाकी सारे हो जाएंगे सॉल्व, कंप्लीट ही है फिर। चलिए सर, ये तो इशू रिजॉल्व हो गया। हाँ, ये हो गया। अभी नीचे का सर देखो, ये ने 40 डील सर ये कैसे हुआ, समझ में आया ना क्या किया मैंने? हाँ, ये हो गया। नहीं नहीं, कैसे हुआ सर? मान लीजिए स्लाइडर में आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो कैसे हुआ, समझ में आया? हाँ, सेटिंग में आप इसके अंदर गए थे, सेटिंग में स्लाइडर रिजोल्यूशन है, उसके अंदर जाके आपने ये V7 सिलेक्ट किया, पहले V2 था जी, मैंने उसका कोड, एम्बेड कोड को कॉपी किया और वहां पे डाला। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे बताइए सर।
अभी नीचे का देखो सब ये जी कैच द हॉटेस्ट डील है ना, ये देखो सीधा वेब पेज पे जाती है ये तीनों। ये जो 3 चीजें लिखी हुई हैं, हाँ अच्छा इसको आपको एडिट करना है। हाँ, इसको एडिट करना है। अच्छा ठीक है, ये टेक्स्ट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से टेक्स्ट कोड से ही आ रहा होगा। हाँ, तो अभी देख लेते हैं सर ये कहाँ सीधा से आ इसके ऊपर क्लिक करते हो सीधा वेब पेज पे चले जाती है। कोई बात नहीं सर। सर ये वहां से आ रहा है, कहाँ से सर? पेज में जाएंगे हम, होम B2 पे, एडिट पे। टेक्स्ट टीए मीडिया इनर पेज T3 कॉलम, चलिए हो गया सर। जी बताते रहिए सर, बताते रहिए आकाश जी। पेजेस में जाइए आप। पेजेस में आ गया सर। हाँ ये सेकंड वाला एड्स, हाँ ये लीजिए सर, यहाँ पे एडिट कर दीजिए इसको। यहीं पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ स्ट्रॉन्ग करने के लिए डील्स पे डाला है, ये BR दिया है, सिनेमाज दिया है, इसमें मैं डाल देता हूँ दिस इज और उन्होंने इसमें लिंक ये वाला डाल रखा है, इसीलिए मतलब उस पे पहुंच जाते हैं ये। 100% सर लिंक, ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉक्टर होम का लिंक। मेहुल जी कह रहे होंगे अच्छा हो गया युवराज जी आज नहीं आए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं साहब, युवराज जी है ही अंदर। अच्छा युवराज जी, सॉरी वो अभिषेक जी। नहीं नहीं साहब, ऐसा ऐसा नहीं है। ये नहीं होता तो थोड़े थोड़े पीछे पड़ के आपको फिर बोलता मैं लास्ट। जरूरी है, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं पूछे, ये आपकी गलती है सर। सेशन में आपको ये पूछना नहीं, है। हिमांशु सर के साथ हम रेगुलर टच में इसके लिए। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ सर वो एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ मेहुल जी, कि ये ना देखिए हर कोई हर थीम पे काम नहीं कर पाता, और इसलिए हम थीम को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन हिमांशु जी की आदत है कि वो चेक करते हैं, आप लोगों के साथ काम करते हैं, हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बट सर होता क्या है ना कि हिमांशु जी आपको एक लिमिट तक ही सपोर्ट कर पाएंगे। सही बात है वो। तो इसलिए चलिए यहाँ पे ये आ गया आपका डॉक्टर होम का, यहाँ आ गया शॉप नाउ है, इसको मैं गुड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। बट मुझे लगता है सर वो किसी काम के लिए ना आपको नहीं बोलते होंगे, है ना? ना कभी ना नहीं बोलते सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऐसा बोलते 10 मिनट के बाद कॉल बैक, तो शायद बिजी होते हैं, तो क्या आधे घंटे उसका फिर कॉल भी आ जाता है आपकी तरफ तुरंत। बहुत बढ़िया। कभी कभी उन्होंने भी रात को 11 12 साढ़े 11 बजे तक हमको हेल्प किया है सर। चलिए सर यहाँ पे कैच दी डील्स हॉटेस्ट डील वाला था, यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया, या देखते हैं अपडेट होता ही नहीं होता ये। सर एक चीज मेरे में आती है वो आप में क्यों नहीं आती? मेरे में हर पिक्चर के ऊपर एक एडिट और ये डिलीट वाला ऑप्शन आ जाता है, आपके अंदर कहीं भी नहीं आता है। तो देखते हैं उस चीज को भी। अभी हो गया इश्यू, ये रिजॉल्व हो गया सर? हाँ हाँ। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे शॉप नाउ पे तो कहाँ जा रहा है ये? डॉक्टर होम पे जा रहा है। यहाँ पे सर इमेज लगा दीजिए। सर ऐसे ही आपको बाकी सारे ये एडिट करने हैं, जैसे यहाँ पे जाएंगे ना आप एड ब्लॉग में। ठीक है सर। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे अपलोड एक इमेज बनानी है तो इमेज भी डाल सकते हैं। ये नीचे एड ब्लॉग 2 है, एड ब्लॉग 3 है, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं सर, सारे आपके सारे ऑप्शंस यहीं पे हैं। पूरे पेज के, पूरे फुल पेज के ऑप्शन सारे यहीं पे हैं सर आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ठीक है सर। यस सर। चलिए और बताइए सर। बस बाकी वो सब सॉल्व हो गया सर, नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा सर। चलिए बहुत बढ़िया। युवराज जी कुछ पूछना दिखाना चाहते हैं? हाँ सर, मेरा एक्चुअली फोन व्यू में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए शेयर कीजिए। आकाश जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप? सर मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही है जी। ये मेरी सोशल का जो वेबसाइट है ना, मेरे लैपटॉप में तो ठीक दिखती है जी, लेकिन युवराज सर देखते हैं तो उसमें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, मतलब मीन जो हेडर है वो। चलिए देखते हैं सर क्या छिड़ता है उसमें। सुब्रत जी आपका कोई इशू? हेलो, नहीं सर अभी तो नहीं, नहीं सर अभी तो नहीं। परफेक्ट। सर मैं फोन से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, कर दीजिए। सर मैं अपने एंड से आपकी उस वेबसाइट पे चले सर, हम वहां से यही। हाँ सर, वहाँ से भी रहेगा सर मेरे लिए। वेबसाइट बताइए सर। केशव राज। यस सर, केशव राज हैंडक्राफ्ट सर।
फोन व्यू चाहिए आपको? हाँ यस सर, फ़ोन व्यू चाहिए। एक्चुअली मैं जब फ़ोन पे मैं वेबसाइट पे जाता हूँ ना सर, तो मेरा जो हेडर है ना उस पे कुछ भी नहीं दिखता है, ओनली ब्लैंक दिखता है। फोन व्यू में फोन पे कुछ नहीं दिखता है, चलिए। फ़ोन से जब मैं केशवराज हैंडक्राफ्ट गूगल पे सर्च करता हूँ, handcraft.com, तो जैसे ही मैं वेबसाइट पे जाता हूँ तो वो जो मेरा ग्रे कलर का हेडर है वो खाली ओनली ग्रे कलर ब्लैंक दिखता है, ऊपर केशवराज हैंडक्राफ्ट वगैरह कुछ नहीं दिखता है। केशव राज हैंडक्राफ्ट्स। आप एक बार फ़ोन से सर्च कीजिए सर। जी मैं फोन पे ही हूँ सर। ठीक है, आकाश जी कुछ पूछना चाह रहे थे आप? आकाश जी, सर सोशल ओकाया पे क्या था, क्या इशू है आपका? ये पेज डिवी में ही डिजाइंड है सर? यस सर, डीवी में ही है। यस सर। चलिए यहाँ आ गए, होम पेज ये वाला है ना? यस सर। पहली बार सर जब आप जैसे अभी आपने फर्स्ट टाइम सर्च किया केशवराज हैंडक्राफ्ट, तो वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही आप उसको उस पेज को फिर से रीलोड करोगे ना फ़ोन पे, तो जी फिर आ जाता है सब कुछ। तो मतलब ये फर्स्ट टाइम जब आप कभी भी सर्च करोगे तो वो सर नहीं होता है। कैशे का इशू हो सकता है, एक बार हम दोबारा देखते हैं। ये कुछ ग्लोबल हेडर, क्योंकि हेडर आपने खुद कस्टमाइज बनाया है ना, यस सर, ग्लोबल हेडर उसका बनना कुछ है। इशू हो सकता है। अभी देख लेते हैं सर। ये आपका फोन पे है, ओके। एक्चुअली अगर सर आपको हेडर हेडर को एडिट करना है तो सर आपको वहाँ से एडिट करना नहीं पड़ेगा। नहीं, वो मैं समझ गया सर, मैं बस देखना चाह रहा हूँ क्योंकि हेडर देखिए यहाँ पे ऊपर जा रहा है ना बिल्कुल वो। हाँ ये यही प्रॉब्लम है कि आपका जो हेडर है वो सब कुछ ऊपर चला गया है। प्रॉब्लम यही है। तो अब चलते हैं आपके हेडर पे, ग्लोबल हेडर पे चलें सर। यस सर। डीवी में चलते हैं एंड यहाँ पे थीम बिल्डर। यस सर, थीम बिल्डर। इस पे चलें। यस सर, ग्लोबल हेडर। ये सर ये पुराना वाला है सर, सेकंड सेकंड वाले पे जाएंगे सर। चलो, ओके ठीक है। ये एक्चुअली मैंने पहले जो बनाया था वो है, इस पे सर ये जो कस्टम हेडर है सर उस कहाँ पे पे सर? सेकंड सेकंड अच्छा सेकंड वाला सेकंड पे, वाला राइट एक्टिवेट ऑन किया राइट। आपने। यस सर। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं नज़र आ रही है सर, बट देखते हैं सर फिर भी। बट वही सर, अभी जैसे मैं अगर मेनू पे भी क्लिक करूंगा ना, आप जैसे फ़ोन से मेनू पे भी क्लिक करेंगे तो वो मेनू सामने फ्रंट एंड पे नहीं दिखता है, वो पता नहीं वो पीछे गायब हो जाता है। वो फ्रंट पे जो आपका पोस्ट है ना, जहाँ पे मेरा यहाँ सिंगिंग पे बॉल एक का ऑप्शन फोटो है जी इंडेक्स का। है, जी इंडेक्स मैंने शायद सर 1000 ही रखा है आई थिंक। जी इंडेक्स का ऑप्शन है यहाँ पर, पोजीशन ये रहा जी इंडेक्स। इसको हम कर देते हैं 500 कर देते हैं। चलिए इसको देखें जरा। मोबाइल पे 500 कर दिया, डेस्कटॉप पे कितना है? डेस्कटॉप पे ये है, इस पे ये है, ठीक है। जी इंडेक्स 500 कर दिया। चलिए सर, इशू रिजॉल्व हो गया आपका, देखिए चेक करके। यस सर, मैं अभी चेक करता हूँ। मोबाइल पे चेक कीजिए। सर मुझे अभी भी ब्लैंक ही दिखा रहा है,
कोई बात नहीं, दोबारा रिफ्रेश कर लीजिए, नहीं तो इनकॉग्निटो मोड में चेक कर लीजिए सर उसको। सर जब रिफ्रेश करते हैं तब आ जाता है सर, लेकिन फर्स्ट टाइम में नहीं आता है। फर्स्ट टाइम में नहीं आता है ऐसा हाँ बोल रहे हैं आप? तो हाँ क्या सर, मेरे लिए रिफ्रेश मोड अभी में आया था क्या? अभी आपने रिफ्रेश किया होगा तो तब आया होगा। अब मैं भी रिफ्रेश करूंगा तो मुझे भी आ जाएगा, लेकिन उसको आप पहले क्लियर कर लीजिए और फिर से सर्च कीजिए तो वैसा ही हो जाता मतलब आप बोल रहे हैं फर्स्ट टाइम में लोड नहीं होता? है। नहीं, सर ऊपर इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो लोड है ना, जैसे ये जो CSS लोड हो रही है ना इस पेज की, यस सर। ये इसलिए थोड़ा सा टाइम डिले होगा, तभी रिफ्रेश पे वो आ जा रही है। ओके तो आपको एक काम करना है, इसको ऐसे कर देते हैं ना सर, अगर हमें ये काम करना है मेटा पेज रिफ्रेश ले लेते हैं। जब वो रिफ्रेश का ही ऑप्शन दिखा रहा था सर, हम भी कुछ ऐसा ही डाल देते हैं। मतलब सर आप जैसे फर्स्ट टाइम सर्च करते हैं तभी रिफ्रेश हो जाएगा? ठीक है। ये आपका ग्लोबल हेडर में आ रहा है ना? यस सर, कस्टम हेडर मेरा अभी ऑन, ठीक ग्लोबल हेडर में। ठीक है। एक छोटा सा रिफ्रेश होगा स्क्रीन का कस्टमर के लिए, ओके और मतलब हम ये अपडेट कर रहे हैं कि कस्टमर स्क्रीन पे अपने आप जैसे ही वो ओपन हो ना, वैसे ही अपने आप वेबसाइट रिफ्रेश हो जाए। ओके मतलब ये टेम्पररी तरीका है, लेकिन इसको आप ज़रूर पूछ सकते हैं सपोर्ट पे जाके इनके, या ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं support@dvbuilders.com पे। ओके लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर एक ये चीज़ ट्राई कर लेते हैं हम, अगर इससे हमारा काम इशू रिजॉल्व हो जाए। यहाँ हम डाल देते हैं, लेट्स सपोज 1 सेकेंड। क्योंकि मैं सोच रहा था कि सर जब मेरा वो एसईओ का भी पूरा प्रॉब्लम कुछ हो नहीं रहा है तो मुझे लगता है कुछ तो प्रॉब्लम है, तो मैं क्यों ना पूरे पेजेस से वापस बना लूँ फिर से। नहीं सर, फायदा क्या है, इतनी मेहनत आपने कर रखी है। क्योंकि सर जब केशव राज हैंडक्राफ्ट में सर्च मतलब .com पे भी सर्च करता हूँ, google.com पे, जी। तो वो ओनली केशव राज हैंडक्राफ्ट लिख के ही आता है, जबकि मैंने एसईओ अच्छा कर रखा है, उसका ऑल ग्रीन में कर रखा है। चलिए अब सर एक बार जाइए गूगल पे जाइए और चेक कीजिए सर, अब इशू आपका रिजॉल्व हो चुका है। ओके सर। मतलब ये एक जुगाड़ है जो मैंने अभी किया, ठीक है सर। ओके सर, हाँ समझ गया सर। वो पेज पे जाने के बाद फिर से रिलोड हो रहा है अभी इशू रिजॉल्व है सर, लेकिन ये बार 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 रिफ्रेश हो रहा है सर। सर। इसको 0 कर देते हैं ना, फिर पता भी नहीं लगेगा। हम अगर इसको 0 कर देंगे, जो हमारा ये है ना हेडर, हम्म, हमारा हेड कहाँ गया, ये हेड, ये रहा। ये जो मैंने 1 सेकेंड डाला है ना कंटेंट को, ओके इसको 0 सेकेंड अगर हम कर देते हैं, फिर देखते हैं। मतलब ये अभी के लिए इशू रिजॉल्व है सर, और लेकिन इस पे मैं रिसर्च का टाइम लूंगा खुद ही, क्योंकि मैं इमीडिएटली सर इसके कोड को एडिट नहीं कर सकता अभी। यस सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम। सर आप करके बताएंगे तभी हमें पता चलेगा, क्योंकि ये मेरे साथ पहले हुआ। मैंने वो इंडेक्सिंग वापस भी 3-4 बार किया। अच्छा, ये और बार बार रिफ्रेश कर रहा है, ये बार बार रिफ्रेश कर रहा है ना। हाँ यस सर, बार बार रिफ्रेश कर रहा है अभी।
सर वन टाइम का भी एक कोड आता है इसमें कंटेंट में, टाइम डिफिशिएंसी आप इसमें डाल सकते हैं। चलिए मुझे थोड़ा सा रिसर्च करने दीजिए सर इस चीज़ के ओके ऊपर। सर, ओके सर। ठीक तब है, तक मैं भी इसमें वन टाइम का कोड ढूंढता हूँ सर। हाँ आप इसमें ढूंढिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा हम्म, सर, अगर यहाँ पर आप इसको एडिट कर रहे हैं ना, तो सर। ध्यान रखिएगा कि इस एडिट करने से पहले इस कोड को कॉपी करके रख लीजिएगा, ओके सर, ओके सर। वरना पता लगे कल के सेशन में आप बोल रहे हैं सर वेबसाइट ही गई। ओके सर, इस यस कोड को कॉपी करके सर रख लीजिएगा फॉर श्योर। सर, यस। चीज और बता दिए, जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका वेबसाइट का बैकअप कैसे ले? सर तो हम, उसका सी पैनल के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पे एक बैकअप का ऑप्शन है, हाँ और वहां से आप अपना बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं प्रॉपर। सर, क्या दिखा सकते हो हमको एक बार? इसके लिए कल के सेशन में करें सर ये। ओके, नोट इशू सर। बहुत बढ़िया। आकाश जी आपका इशू था सर। सर सोशल वर्क क्या पे जाइए? सोशल ओकिया पे आ गया सर मैं। युवराज प्लीज डू वन थिंग, आप मेरे व्हाट्सएप पे ये अपना इसका ये मेन्यू वाला स्क्रीनशॉट एक बार सेंड कर देंगे सर, ओके, यस सर, इजी रहेगा याद रखने के लिए सर वो। यस सर, यस। सर ये चल रहा है मतलब ये इस पे, सर दोबारा बताइए। ये कॉन्टेक्ट्स वाला है ना, ये जी सर्च ये इस पे चल रहा है मतलब बटन पे। और ये युवराज सर की वेबसाइट में मतलब कभी कभी ये आइकन है जो ऊपर सोशल मीडिया वाले, जी जी। ये एक दो नीचे आ जाते हैं, पता नहीं क्यों ये। आपने भी सर वही वही वह हेडर बनाया हुआ है, कस्टमाइज हेडर है। बिल्कुल सर बिल्कुल। आपको चाहिए ये वाला जो बार है सर्च वाला ही थोड़ा सा साइड में रहे, पैडिंग। ठीक है, ये रहा हमारा मेन्यू, दिस इज द मेन्यू। और मेरे में सर ये ठीक दिखता है मतलब। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं सर। ये रहा हमारा मेन्यू, इधर जी इंडेक्स 0, ये रहा मेन्यू। सर मेरा पेज का और एक इशू था। इशू मतलब वो इशू है या नहीं मुझे अभी पता नहीं है। जैसे जैसे अगर कोई मेरे पेज को लोड करता है, होम पेज पे जाता है, जी तो वहाँ पे अगर आप उसको थोड़ा सा लेफ्ट स्वाइप करेंगे ना, तो एक वाइट कलर का ब्लैंक कॉलम आ जाता है राइट फोन व्यू में। सर इसका जो आपने जो मेन्यू दिया है ना सर, यस सर। इसके मेन्यू को थोड़ा सा आप देखेंगे, वहां पे आपके सामने ऑप्शन होगा सर पैडिंग का। बिल्कुल सर बिल्कुल। पैडिंग के ऑप्शन को कंट्रोल कीजिए, वहां से इशू रिजॉल्व हो जाएगा आपका। सर बट मेरे में तो ये मतलब ठीक दिखता है, मतलब मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में। जी सर, वो इसलिए है क्योंकि इनका जो लैपटॉप का स्क्रीन होगा और आपका लैपटॉप का स्क्रीन होगा, उसका साइज अलग अलग है। अगर हाँ मैं सर यहाँ पे मेरा बड़ा है माइनस कर थोड़ा। दूं, ये देखिए सर ऐसा दिखता होगा, है ना हाँ सर। ये इसलिए है क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि इनके लैपटॉप स्क्रीन का, इनका हाई डेफिनेशन स्क्रीन होगा, या फिर आप दोनों में से किसी का हाई डेफिनेशन है, किसी का नॉर्मल है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छा थोड़ा सा सर, साइज एक चीज और है सर। को कुछ नहीं करना है। इसका इशू, अच्छा इसका इशू सर। मैं आपको और बता सर एक देता हूँ चीज सर। और है, जैसे सर ये। इसका मीडिया क्वेरीज के अंदर इशू होता है इसका। एक मिनट में आपको भी बता देता हूँ सर। अच्छा यहाँ CSS की एक फाइल होगी, उसमें मीडिया क्वेरी लिखी हुई होगी।
चलिए मेरे को एक बार सर आप भी स्क्रीनशॉट भेज के एक बार मेरे को दे दीजिए। इसका मीडिया क्वेरी 1500 से 1400 पे करना है, दैट्स इट। यही एक इशू है, ये इजी रिजॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। आकाश जी आप खुद नहीं कर पाएंगे, ये मेरे को करना पड़ेगा। अच्छा सर। ठीक है, तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट में कर दीजिए मुझे और इसको मैं अपडेट करवा दूंगा। सर इसमें मुझे को पॉपअप फॉर्म लगाना है, मतलब ऐसे कोई भी ऐसे मेरी वेबसाइट पे आए जी, तो उसके लिए एक पॉपअप फॉर्म आ जाए, मतलब प्रॉपर पॉपअप फॉर्म तो आ वो जाए। कैसे होगा मतलब? हाँ सर पॉपअप की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल। सर आपको प्लगइन्स ऐड कर लीजिए, बहुत सारे प्लगइन्स हैं यहाँ पे मार्केट में। वर्डप्रेस, आप बता दीजिए मतलब। सर बहुत सारे प्लगइन्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे प्लगइन्स हैं। ये देख रहे हैं, क्रिएट प्रॉपर वर्डप्रेस, आप इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू है, ये चल सकते हैं। ओके सर मतलब ऐसा ये हमारी टीम के इंस्ट्रक्टर हैं, सो इनको भी पढ़ सकते हैं आप। अच्छा ये कौन सा सर? ये WSQ ट्यूब सर। अच्छा 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 सर, हमारा मैं इन्हीं की वीडियो सर, ये देखता हूँ हमारा इनकी ही मतलब पार्ट है। पूरी। अच्छा सर, ये बहुत मतलब पुरानी है, सारी वीडियो 1000 कुछ वीडियो बनी हुई है इनकी। सर ये हमारा ही पार्ट है। चलिए धीरे धीरे झोली में से निकाल रहे हो सब आप। ये इसके बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स आते रहते हैं सेशंस में हमारे पास। जो हमारे डेटा साइंस प्रोग्राम है, वेबसाइट डिजाइनिंग प्रोग्राम है, उसमें लोग आते रहते हैं। और पंकज जी हैं इनके जो मेन हमारे साथ इंस्ट्रक्टर ज्वाइंट हैं, और वो डिजिटल मार्केटिंग के भी सेशंस लेते हैं। आप लोगों से बहुत पहले सेशंस में वो आए थे, लेकिन ज़्यादा कोई मतलब होता क्या है ना सर, मैं पढ़ाने के साथ साथ कुछ और भी बातें कर लेता हूँ जिससे आप खुश रहते हैं। तो बस वही चीज़ इंस्ट्रक्टर टू इंस्ट्रक्टर रहता है, तो इसलिए फिर वो उतना अच्छा उनके चांसेस नहीं बने, बट दे आर स्टिल कनेक्टेड टू अस। चलिए मैं यहीं तक रखता हूँ, कल हम दोबारा मिलेंगे और कल हम कोशिश करेंगे अपने एडवर्ट सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। प्लीज सेशन में रहिए, बरकरार रहिए, यस हम सर, एडवर्ट्स अपना खत्म कर पाए। जी सर। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन। गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड नाइट सर, जय हिंद सर।